जय हिंद साथियों। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले के मनेछा बादशाही चौराहे पर एक बार फिर, जो कि आखिरी चरण का चुनाव अपने जौनपुर ज़िले का होना है और इसमें जनता क्या चाहती है, उनके मन में क्या है, क्या रुझान रहने वाला है, इन सब को जानने के लिए पिछड़ा समाज हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि जितने भी पिछड़े मंत्रियों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों की बात नहीं सुनी जा रही है। इन सब को जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? रमेश बिंद। तो रमेश भाई, आने वाला जो चुनाव है, आप बिंद समाज से आते हैं, यानी कि बिंद, निषाद, मल्ला, तुरही, तुरैया, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आप एक पिछड़े समाज से आते हैं, तो आपका क्या रुझान रहेगा आने वाले समय में? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूं कि जो आपने सर्वे रिपोर्ट गांव-गांव ले रहे हैं, इससे एक बढ़िया संदेश जाएगा। लेकिन इस बार जो रुझान आ रहा है पूरे प्रदेश से, 403 विधानसभा सीटों पे सबसे ज़्यादा सीट जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जहाँ तक बिंद, निषाद, मल्ला, केवट, राजभर, पासी और अन्य तुरही जातियों का मामला है, हम लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2005 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 17 अनुसूचित जातियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया था, जिसमें केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग को मंजूर नहीं किया, जिससे हम लोग अनुसूचित जात से वंचित हैं। और पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था हम लोग पिछड़े वर्गों से कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आपको नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे, नौकरी देंगे। और अनुसूचित जात का जो है हम लोग का सिस्टम नहीं दिया। 5 साल सरकार बीत गई। अभी पिछले 17 नवंबर को जो है लखनऊ में सम्मेलन था बहुत बड़ा अमित शाह का, उसमें जो हमारे संजय निषाद जी में बहुत नाराज़गी दिखाई दी। वहाँ पे तोड़फोड़ हुई। वहाँ की जनता जो है इतनी नाराज थी पूरे प्रदेश की, वहाँ कुर्सी को तोड़फोड़ किया। हम लोग का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना यूपी बचाना है, देश बनाना है, तो पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक कर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। जैसे कि एक आरोप लगता है, डॉक्टर संजय निषाद, आप ही के समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने लखनऊ में जो रैली का आपने जिक्र किया, उसमें ये नारा लगा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और सरकार के मंच पर जो कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बड़े बड़े उनके नेता बैठे हुए थे, उनके ही सामने निषाद समाज जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर संजय निषाद का अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना, जबकि उनको 15 सीटें मिली है। तो ऐसे में बिंद समाज, निषाद समाज एक आरोप उनके ऊपर लगाता है कि उनको एमएलसी बना दिया गया तो आरक्षण की मांग ढीली पड़ गई। ऐसा लगता है आपको? देखिए भाई साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये जो है जो हमारे निषाद समाज के हैं, ये इन्होंने जो इनको गोरखपुर से उपचुनाव, जब अखिलेश यादव जी ने इनको लड़के को लड़ाया, परवीन निषाद को गोरखपुर से, तो सांसद अखिलेश यादव ने बनाया। वहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ हमेशा सांसद रहा करते थे। इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। उस समय अखिलेश यादव ने गोरखपुर से उपचुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा कर वहाँ परवीन निषाद को सांसद बनाया। आपसे लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि परवीन निषाद को गद्दी पे बैठाकर अखिलेश यादव ने जो काम किया था, अखिलेश यादव को जब परवीन निषाद नहीं हुए, और तो भारतीय जनता पार्टी क्या होंगे? इन लोगों का चाहिए अपना परिवारवाद। अभी देखिए जो है हमारे निषाद जो है वो एमएलसी बन गए और परवीन निषाद सांसद बन गए। संत कबीर नगर से सांसद हैं और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 15 सीट इनको मिली है। 15 सीट में अभी 14 सीट जो है उच्च वर्ग को इन्होंने दिया है। जब हमारे समाज को 15 सीट मिली है तो पिछड़ों में देना चाहिए थे 15 सीट, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को, उन 15 में से 4 पर बीजेपी के उस सिंबल पर उसमें हाँ लड़ेंगे, लेकिन उसमें जो है 1 सीट केवल अपने लड़के को ये दिए हैं। बताइए परिवारवाद है कि नहीं है? सांसद बन गए, एमएलसी बन गए, लड़का विधायक बन जाए, और 14 सीट जो है उच्च वर्गों को इन्होंने दे दिया। और वही हमारे पिछड़े समाज को जो है टिकट मिलता तो हमारे 14 समाज जो विधायक बन के विधानसभा में बैठते नहीं। जैसे अखिलेश यादव ने, उनके आपने कहा उनके पुत्र को सांसद बनाया, सब कुछ हुआ, तो अखिलेश यादव संजय निषाद को मोटिवेट क्यों नहीं कर पाए? देखिए बातचीत चल रही थी, उनका आने का भी इस गठबंधन में मामला चल रहा था, लेकिन बहुत देर कर दिए। इसलिए अखिलेश यादव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब हम लोग यूपी का चुनाव जीतने जा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है।
और जनता जो है इस समय बदलाव चाह रही है। यूपी नहीं, यूपी बदलो, और यूपी को बदलना है, यूपी को आगे ले जाना है तो अखिलेश यादव को लाना है। आप देखने में एक शिक्षित लगते हैं, लेकिन आपके एक समाज का एक बड़ा बिंद समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी से अभी भी जुड़ा हुआ माना जाता है। मैंने भी सर्वे किया, बिंद समाज के ज़्यादातर लोग अभी बीजेपी से जुड़े हुए। इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी कारण क्या है उनका जुड़े रहना? देखिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में थे, तो इन्होंने जो है हम लोग पिछड़े वर्गों के लिए 5 साल, इन्होंने 3 साल 4 साल जब तक भी कैबिनेट मंत्री थे, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे बड़े अधिकारी हैं या बड़े मंत्री विधायक हैं जो ब्राह्मण है, उच्च वर्ग के, इनको लात मार के इनकी बातों को जो है विश्वास नहीं किए, ठीक ना। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव के साथ जो है इस समय गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनने जा रही है यूपी में, अखिलेश यादव। तो आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? हम ये पार्टी के नेता हैं, इसलिए इनकी बात से एकदम नहीं सहमत हैं। कौन से पद पर हैं रमेश भाई आप? वो कह रहे नेता हैं। मैं पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी, इस समय सेक्टर प्रभारी वर्तमान मनीषा। मैं पार्टी में 20 साल से काम कर रहा हूं, और हमेशा अखिलेश यादव जी हमारे पिछड़े समाज को आगे ले जाने का काम किए हैं, हम लोगों का सम्मान दिए हैं, हम लोगों को बराबर अधिकार देती हैं। अभी गोरखपुर में 2 सीट हमारे बिरादरी को मिला है। विशंबर निषाद जी हमारे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहां हमारा गोरखपुर में काजल निषाद को, समाजवादी ने काजल निषाद को गोरखपुर से उतारा। निषाद को मिला है, अमरिंदर को मिला है पिपराइच विधानसभा सीट से, और हमारे विशंबर निषाद जी को मिला है। जहाँ हमारा सम्मान है, जहाँ हमारा पिछड़े समाज की इज्जत होती है, जहाँ हमको अधिकार मिलेगा, जहाँ हमारी बात को सुना जाएगा, हम उस सरकार को लाएंगे। हम बड़ी जात के उच्च वर्ग के सरकार को नहीं लाएंगे। रमेश भाई का कहना है कि हमारा जो पिछड़ा समाज है, इसका हित समाजवादी पार्टी में ही दिखाई देता है। बीजेपी पिछड़ों के साथ अत्याचार की है, रमेश भाई कहना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका शुभ नाम जानना चाहिए, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम हमारा राम भवन बिंद है। आप भी बिंद समाज से आते हैं, इन्हीं के समाज से। जी। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, ये जो कह रहे हैं ये सरासर गलत है। ये तो एक जात बिरादरी की बातें हैं कि बड़ा है कौन, छोटा है कौन। सब बीजेपी कोई बड़ी छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक मिनट, और सबका विकास ही दिखाई देता है। बीजेपी के भी 3 ओबीसी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तीनों ने ये आरोप लगाया कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों की बात सुनी नहीं जा रही। उसको कैसे देख? ऐसा भैया, जब किसी को गलत काम करता है, जब टिकट से उसको वंचित किया जाता है, या वो समझता है कि मुझको टिकट नहीं मिलेगा, तो वे पार्टी छोड़ करके दल बदल दिए, वो जा करके दूसरे पार्टी से टिकट पाकर चुनाव लड़े। उनका मेन उद्देश्य है कि हम चुनाव जीतें, चाहे किसी भी पार्टी से हम रहें। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं जो डेली दल बदल करते हैं। ये इसके पहले भी दल बदलू थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इसके पहले भी दूसरे पार्टी से भागकर इसमें आए। अब इस पार्टी से जब उनका कुछ रिकॉर्ड गंदा देखी पार्टी ने, टिकट देने से इनकार किया, तो ये पार्टी बदल कर फिर सपा में चले गए। इसको टिकट देने से इनकार किया। उसमें मीडियम तो चल रहा था कि उनके बेटे को टिकट, उनके बेटे लेकिन उनके बेटे को तो समाजवादी ने भी टिकट नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं टिकट के लिए हम मांग ही नहीं रहे थे, वो तो हम पिछड़ों की लड़ाई के लिए कह रहे थे। वो कहते हैं लेकिन करते हैं कुछ। कहना तो उनके लिए है, ये है, वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। आपको बीजेपी की 5 साल के कार्यकाल में क्या मिला? कोई 5 काम बताइए। मैं बता रहा हूँ भैया, कौन सी उपलब्धि थी जिसके कारण आप बीजेपी से जो प्रेरित दिख रहे हैं? ठीक। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हर आदमी को सम्मान दे, उसके साथ हमको रहना चाहिए। बीजेपी निषाद पार्टी को, आज तक किसी ने निषाद पार्टी को कभी कुछ नहीं समझा, लेकिन निषाद पार्टी एक निषाद पार्टी बनी अगले 5 साल में। वह एक बार अखिलेश यादव जी से सट गई तो उसको 4 महीने 2 महीने में छटक दिया। अखिलेश यादव जी जो हैं, उनके पार्टी में इसके पहले अनेकों पार्टी से उनका संबंध हुआ, मायावती जी से संबंध हुआ, उनको फेंक दिए। इसके पहले कांग्रेस के राहुल गांधी से संबंध हुआ, उनको फेंक दिए। संजय निषाद जी से संबंध हुआ, उनको फेंक दिए। अब ओम प्रकाश जी राज भर आए हैं, देखो चुनाव तक रहते हैं कि चुनाव के बाद उनका भी पत्ता कट जाता है। आपने कहा कि निषादों के साथ समाजवादी ने कुछ नहीं किया, उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र परवीन निषाद को तो समाजवादी ने ही जो है कि सांसद बनाया था, एमपी बनाया। समाजवादी ने संसद बनाया था, लेकिन अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाकर संसद बनाया था, न कि निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ाकर चुनाव बनाया था। जब वो अपने पार्टी से लड़ने की कोशिश किए तो उनको निकाल दिया गया। आज उनको निकाल दिया गया। जी।
तो मजबूरी है, जब आप हमको जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा हम वहाँ से दूसरी जगह चले कह रहे हो वो अपनी अलग जो है अपना दल बनाए, अपना सिंबल मिला तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा आरोप गलत है। मैं आपसे बता रहा हूँ जनता के बीच में, जब जो है वो निषाद जी, जब उनका उसमें जो है ज़्यादा माल मिल गया, जब मलाई काटने के चक्कर में अखिलेश यादव को जिन्होंने वो हरदी लगाया और चुनाव जितवाया, वो जब उनको छोड़ के चले गए तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार उनका कोई जो है औचित्य नहीं रह गया है। केवल बीजेपी वाले अपना फ़ायदा के लिए, लाभ के लिए उनको मिलाए हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी इनका वही काम होगा जो और पिछड़ों का हुआ है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी ने जौनपुर ज़िले के लिए काम कर दिया, जैसा हमारा उपलब्धि मेडिकल कॉलेज है, हमारी सद्भावना पुल हमको जौनपुर शहर में जाम लगता था, मुलायम सिंह यादव ने बनवा दिया। हमारा अखिलेश यादव मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। हमारा 49 किलोमीटर बेलवाई से जौनपुर तक लुम्बनी दुद्धि मार्ग बन गई। हमारा 100 नंबर मिल गया, हमको 108 नंबर मिल गया, 1090 मिल गया, हमको लैपटॉप मिल गया। हमारी समाज तो 20 काम, ये तो 20 काम बता पेंशन मिल गई, हमको 108 नंबर मिली। हमको महिलाओं के लिए 102 नंबर मिल गई। हमारा समाजवादी पेंशन मिला, नहर की सिंचाई फ्री मिली। अखिलेश यादव ने 5 लाख दुर्घटना बीमा कर दिया। आज भी 25 काम बता दिए, 25 काम बता दिए, एक काम बता दे भाई साहब, भारतीय 25 काम बता दिए। नेता हैं ये, 25 नहीं 50 भी जुड़ा देंगे। जो झूठी बातें जुड़ाना है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर के लिए कोई बड़ा काम किया? नाली नापदान, नाली सड़क, खड़ंजा गांव में जो प्रतिनिधि प्रधान होता है या क्षेत्र पंचायत होता है या कोई ब्लॉक प्रमुख हो गया, विधायक हो गया, तो वो गांव की बात छोड़िए, लेकिन जिले में 5 साल में पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया? क्षेत्रीय स्तर पर कोई 5 काम बताइए। क्षेत्रीय स्तर पर हमें बिजली मिली 5 साल के अंदर। इसके पहले बिजली कभी भी अच्छी बिजली मिली? तो हमको बिजली मिल गई। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 400, 350, 400 रुपए है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बिल्कुल फ्री। हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए 10 रुपए में पेट भर भोजन। इसको कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये बातें झूठी है। कारण है कि इसके पहले अखिलेश जी की सरकार रह चुकी है 5 साल। कितना विद्युत फ्री किए हैं, कितना लोग को खाना दिए हैं, कितना किसको आरक्षण दिए हैं, कितना किसका विरोध कर रहे हैं। ये तो बात अपनी जगह, भाई नेता है तो कुछ न कुछ तो कहबे करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये सब हवाई नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जो हमारा मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी जारी किए हैं, चाहे पिछला देख लीजिए हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, चाहे इस बार का जो अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो बोलती है और जो कहती है वो पूरा करती है। इसमें 2 राय नहीं भाई साहब। जब हमारा बेरोजगारी भत्ता अखिलेश यादव ने कहे थे, बेरोजगारी भत्ता दिया। लैपटॉप कहे थे, लैपटॉप इन्होंने बांटा। नहर की सिंचाई किसान के लिए पहले कहे थे, 5 साल नहर की सिंचाई कोई जमीन वसूल नहीं गया किसान के यहाँ। बिजली हमको सस्ती दर पे मिलती थी, आज बिजली कितनी दर पे महंगी हो गई है। हमको 5 किलो गेहूँ और 5 किलो अनाज से हमको नहीं पेट भरेगा। हमको आरक्षण चाहिए, हमको संविधान बचाना है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमको देश बचाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना का है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हमको बनाना है। तो आपने सारी उपलब्धियां बताई, तो बहुत सारे यहाँ पर समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी हित में। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है कि आदमी बिल्कुल सुरक्षित है, गुंडा माफियाओं का सफाया हो गया, बुलडोजर लग गया, कहीं गुंडई खत्म हो गई। इसको आप कैसे, ये बार बार उपलब्धि बताई जाती है। गुंडई वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई गुंडा नहीं है। अभी लखीमपुर खीरी में जब हमारे किसान इसी आंदोलन के लिए, जो अजय मिश्रा टेनिक बात, अजय मिश्रा टेनिक और उसका लड़का, जब हमारे किसान भाई इस सड़क पे उस ठंड में बैठ के अपनी मांग रहे थे, लेकिन इस टैनिक का लड़का जो केंद्रीय में मंत्री बैठा है, उसने अपनी गाड़ी से हमारे किसान को रोकते हुए उसमें 8-10 किसान की हत्या कर दिया। मोनू टेनी, मोनू, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला, उनके घर का भारतीय जनता पार्टी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग अपने ज़मीन में घर बनाए थे और जो बड़े लोग हो गए तो थोड़ा पैसा कमाने लगे थे, उनके घरों को भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर ढवाया। इसका बदला इस भारतीय जनता पार्टी का 7 मार्च को हम लोग लेंगे। जब तक अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का ताज नहीं पहना देंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने देंगे। हमको 250 रुपये कड़वा तेल नहीं चाहिए, हमको 100 रुपये एक दाल नहीं चाहिए, हमको जो 30 रुपये कड़वा तेल चाहता था 40 रुपये एक दाल रही, हमको वही चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, समाजवादी की यूपी में सरकार थी, उस वक्त पेट्रोल 65 रुपये से 66 रुपये हो गया था। तो स्मृति ईरानी दी चूड़ियाँ भेजवाने चली गई थी, सिलेंडर लेकर कंधे पे घूम रहे थे कि 350 का हो गया है।
आज तो स्थिति आपकी मालूम होगी कि महंगाई की। हाँ, महंगाई तेल की है ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जब 5 साल 7 साल में इतना महंगाई तो हर पर बढ़ी है। जब तेल की महंगाई 65 रुपये थी, उस समय हम लोगों की मजदूरी 150 रुपये थी। आज एक मजदूर की मजदूरी 300 रुपया है और तेल का कीमत 88-85 रुपया है। कितना है? 100 के आसपास में है। अच्छा, मैं भाई तेल नहीं इस समय भरा था, मेरे पास गाड़ी पेट्रोल पेट्रोल की 100 बात पार आप हो करें, चुका हमने है। कहा डीजल की बात आप करें। पेट्रोल 98 या 100 है। तो आपको 5 साल के कार्यकाल में क्या मिला बीजेपी से? अपना व्यक्तिगत तौर पर कुछ मिला? हाँ जी, मिला, ज़रूर मिला। क्या मिला? हमें लाइन मिली, हमें रोड मिला, हमें गांव में चक रोड मिला, हमें खाने के लिए गरीब आदमी को दाना मिला, बच्चों के लिए तेल रिफाइंड दूध मिला। और क्या चाहिए हमको? तो गरीब आदमी को खाना पीना या रास्ता बिजली, आपने कहा कि दाना मिला, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगता है कि 60 रुपए के अनाज में 150 का इतना बड़ा विज्ञापन फोटो छापने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब उसको वो समझे, हम उसको नहीं जानते। हम ये जानते हमको मिलता है और हम उसको ले जाते हैं राशन। ये कह रहे हैं किसान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। जो ये लोग बोल रहे हैं जुमलेबाज हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये चुनाव को देखते हुए 2 महीने से जो है चना गेहूं मसाला दाल तेल दे रहे हैं जनता को बहकाने के लिए। ये जो है अनाज जो छूट का मिल रहा था, ये इनकी योजना दिसंबर तक देने की, ठीक है ना। जब इन्होंने सोचा कि अब यूपी का चुनाव आ गया है तो इन्होंने इस योजना को मार्च तक बढ़ा दिया है कि मार्च तक जो है लालच देंगे। शुरू हुआ था कि इसको बंद कर दिया जाए। लालच देंगे और दे देंगे हमको कि गरीबों को जो है निःशुल्क हम दे रहे हैं, और जब हमारा काम बन जाएगा तो फिर जो है हम महंगा दर पे करके कह रहे हैं कि ये सब जो मुफ्त में मिल रहा है सब खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद कुछ मुफ्त में नहीं मिलेगा, चुनाव तक ही मिल रहा है। इनका कहना है, रमेश भाई का। नहीं नहीं, ऐसा है। ये मुफ्त जो मिल रहा है ये तो कोरोना काल के वजह से मिल रहा है। ये तो आज लगभग 1 साल से, लेकिन इसके पहले लगभग आज 4 साल से हम लोग को जो राशन मिल रहा है 5 किलो, जो मुफ्त नहीं 50 रुपए का मिलता है, ये तो मुफ्त कोरोना के काल में है ना। इसके पहले कहा तो जाता है मिलता था। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए। हाँ, बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोज बेरोजगारी कोई कहीं से ले आकर नहीं पूरा करेगा। सरकार धीरे धीरे उसको कवर कर रही है। सरकार कवर कर रही है, लेकिन युवाओं पर देखा गया कि जो छात्र थे वो अपनी नौकरी के लिए जो है कि आंदोलन किए, तो उन पर लाठियां चलाई गई। ये तो अक्सर जो भी सरकार रहती है कुछ न कुछ आंदोलन हर जगह होता रहता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आंदोलन में कभी कभी पुलिस मतलब अधिक हो जाता है तो पुलिस उस पर कुछ करती भी है, ऐसी बात नहीं है। तो आंदोलन तो आम सरकार में होता रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। आप अभिषेक कुमार यादव समाज से आते हैं, तो आपका क्या रुझान रहेगा आने वाले चुनाव में? मेरा रुझान यही रहेगा, जो विकास के पथ पे चलेगा हम उसी को वोट देंगे। जो रोजगार हमें देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, लैपटॉप की बात करेगा। कौन विकास के पथ पर चल रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, लगता है कौन दे सकता है, ये आपको कौन लगता है? किसकी तरफ आपका रुझान है? मेरा साफ रुझान है माननीय अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव की तरफ। आप एक युवा है, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हम लोग का शिक्षा चाहिए और अखिलेश चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम मौजूद थे जौनपुर सदर विधानसभा के बादशाही चौराहे पर, जहाँ पर जनता का ज़्यादातर लोग जहाँ समाजवादी के पक्ष में दिखाई दिए, और यहाँ पर रमेश भाई थे जो कि यहाँ के मनेछा के, जौनपुर जिला के मनेछा के सचिव हैं, पूर्व जिला सचिव हैं। उन्होंने भी अपनी बहुत दमदारी से उनकी सभी जितनी उपलब्धियां थी, क्या मिलेगा, उन सबको बहुत अच्छे से उन्होंने जनता के सामने बताया है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे कहीं और मिलेंगे।